हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु की सलामती, मसीह यीशु का दायमी इत्मीनान आप सब सुनने वालों के साथ और आपके फैमिली मेम्बरान के साथ हमेशा से हमेशा तक होता रहे। अजीज़ों, रोज़ की रोटी बाइबल स्टडी में आप सबको वेलकम कहता हूँ। आए कलाम मुक़द्दस की तरफ तवज्जो करें। हमारा टॉपिक वही है, आसमान की बादशाही। काफ़ी दिनों से हम इसके तल्लक से कलाम मुक़द्दस के आयात मुबारका के वसीला से सीख रहे हैं। ईमान रखता हूँ कि आप खुशी के साथ खुदा का कलाम सुनने के लिए तैयार हैं। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है तो ज़रूर अपने हाथ में लें या कॉपी पेंसिल ले लें और इन आयात मुबारका को नोट करते जाएं और अपनी फैमिली में अपने बच्चों के साथ ख़ानदानी इबादत का आगाज़ करें और उसमें इन आयात मुबारका को ज़रूर स्टडी किया करें। इस ईमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और कलाम मुक़द्दस को खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीज़ों, नए अदनामा में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुक़द्दस और उसका 6 बाब और उसकी आयत मुबारका 31 से 34 तक हम तलावत करेंगे। बड़ी मशहूर व मरूफ आयात मुबारका हैं। कलाम अक़दस में कुछ इस तरह लिखा हुआ है, इसलिए फ़िक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फ़िक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फ़िक्र करेगा। आज के लिए आज का दुख काफ़ी है। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। मेरी जो मरकज़ी इन आयात मुबारका में से आयत मुबारका है वो है 33 नंबर आयत मुबारका, जहाँ पे ज़िक्र है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो सब चीज़ें भी तुमको कसरत के साथ मिल जाएंगी। मेरे अजीज़ों, हमने कलाम अक़दस की रोशनी में आसमान की बादशाही के तल्लक से बहुत सारी बातें सीखी हैं। आज जिसका जिक्र करना मैं ज़रूरी समझता हूँ, कल मैंने इसके तल्लक से बताया था, खुदावंद यीशु मसीह ने इसकी मनादी की, अंबिया अकराम ने इसकी मनादी की, यीशु मसीह के हवारियों ने इसकी मनादी की, पौलुस रसूल ने इसकी मनादी की। फिर मैंने इससे पहले एपिसोड में ये भी बताया कि इसके अंदर दाखिल कैसे हुआ जा सकता है। जो बच्चे की मानद बनता है, रूह और सच्चाई से उसकी परस्तश करता है, रूह और पानी से जो पैदा होता है वो आसमान की बादशाही का वारिस होगा, दाखिल हो सकता है। आज हम ये देखेंगे कि कलाम मुक़द्दस में से कि कौन आसमान की बादशाही के वारिस नहीं हो सकेंगे। वो कि खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का पर्पज़ एक ही था कि हर कोई आसमान की बादशाही का वारिस हो सके, हर कोई आसमान की बादशाही में दाखिल हो सके। ये चॉइस हमारे सामने है कि हम उसमें दाखिल होना चाहते हैं या नहीं। अगर आपके पास कलाम मुक़द्दस का नुस्खा मौजूद है तो ज़रूर अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है और उसकी आयत मुबारका चैप्टर नंबर 5 है और उसकी आयत मुबारका 21 है, जो मैं आपके सामने तलावत करने लगा हूँ, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, बाज नशाबाज, नाचरंग और उनकी मानंद, उनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ कि जैसा कि बेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदावंद खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। मेरे अजीज़ों,
यहां पर पौलुस रसूल जो है वो इस बात से ईमानदारों को और कलीसिया के सरगर्म रुकनों को, कलीसियाई हर एक मेंबर को, और वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम लेवा कहलाते हैं, उन सब को आगाह कर रहा है कि ऐसे काम करने वाले आसमान की बादशाही के वारिस नहीं हो सकेंगे। जैसा कि जो आयात मुबारका हमने तलावत की हैं, उनमें भी बड़ा ख़ास जिक्र पाया जाता है कि जो फिक्रमंद है कि हम कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, जिससे मुराद इस दुनिया की चीज़ें हैं, जो लोग इस फिक्र में रहते हैं वो भी आसमान की बादशाही के वारिस नहीं हो सकेंगे। क्योंकि आसमान की बादशाही के तल्लक से लिखा हुआ है कि तुम उसकी तलाश करो, और तलाश का मतलब है कि मुसलसल जो मसीह के पैरोकार हैं वो सब चीज़ों से बढ़कर खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करने में लगे रहते हैं, जो हकीकी मसीह के पैरोकार हैं। तलाश के इस फेल का मतलब मुसलसल किसी चीज़ की तलाश में रहना या कुछ हासिल करने के लिए एक तवील और मुसलसल कोशिश करना। खुदा की बादशाही और रास्तबाजी कोई मामूली मामलात नहीं है, बल्कि वो ऐसी बातें हैं जिनका हमें बड़ी सरगर्मी से पीछा करना चाहिए, ताक़ब करना चाहिए। मसीह हमारी जुस्तजू या तवज्जो देने के लिए दो बातों की तरफ इशारा करता है। उसकी बादशाही, जिसका मतलब है सब पर उसकी ताकत और अख्तियार, ज़मीन पर और अब्दियत के दिनों में उसके मकसद के मुताबिक तर्ज ज़िंदगी गुजारना। हमें शदीद ख्वाहिश के साथ अपनी ज़िंदगियों में और अपने मसीह इज्तिमाआत के अंदर खुदा के अख्तियार और कुदरत के ज़हूर के लिए दुआ करनी चाहिए। जो कुछ खुदा हमारी इनफरादी ज़िंदगियों और हमारी कलीसियाओं में करना चाहता है, हमारी ज़ाती ख्वाहिशात को उसकी राह में हामिल नहीं होना चाहिए। हमें ये दुआ करनी चाहिए कि खुदा की बादशाही रूल कुदस की भरपूर कुदरत में लोगों को गुनाह से बचाए, शैतानी कुव्वतों को नेस्त करने, बीमारों को शिफा देने और हर तरह से यीशु मसीह के जलाल देने के लिए काम करे। मेरे अजीजों, एक आयत मुबारका मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इफिसस की कलीसिया को पौलुस रसूल का ख़त है और उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारका 5 है, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्ती के बराबर है, मसीह और खुदावंद खुदा की बादशाही में कुछ मरास नहीं। मेरे अजीजों, याद रखें, आसमान की बादशाही की तलाश मुसलसल हमें करने की ज़रूरत है। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम आसमान की बादशाही की तलाश करें, ताकि जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी आमद में आए तो हम रहे हुए ना पाए जाएं। मेरे अजीज़ों, अगर हम दुनिया की फ़िक्रों में रहेंगे, दुनिया की चीज़ों की फ़िक्रों में रहेंगे, तो कभी भी
आसमान की बादशाही को तलाश नहीं कर सकते। आसमान की बादशाही की तलाश करने के लिए सुबह शाम हमारी जुस्तजू कलाम मुक़द्दस की तरफ होनी चाहिए, खुदावंद यीशु मसीह के कफ़ारे पर होनी चाहिए, और उसकी आमद के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। मैं एक आयत मुबारक आपके सामने तलावत करता हूँ, मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस। और में आजकल हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इस मुआशरे में जो हालात व वाक़यात हैं, इनके तल्लक से यहाँ पर मुक़द्दस लूका तबीब जो हैं वो हमें आगाह करते हैं। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि खुदा की बादशाही नज़दीक है। सो मेरे अजीज़ों, जिन हालात में इस वक्त हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसके मुताबिक आसमान की बादशाही बिल्कुल नज़दीक है। हमें इसकी तलाश करने की ज़रूरत है। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। इस मैसेज को और लोगों तक भी कन्वे करें ताकि और भी लोग कलाम मुक़द्दस के वसीला से बरकत पाएँ। आए अपनी आंखें बंद करें और दुआ करते हैं। कादर मुतलक बुज़ुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के नए दिन के लिए, नई रोशनी के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में फिर से बख्शी और जिंदों को तूने ज़मीन पर कायम रखा। इन सारी बातों के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और अब मिन्नत है कि अपना हाथ बढ़ा और हम सबको छू। इस वक्त जितने सामीन तेरे कलाम की आवाज़ को सुन रहे हैं, इन सब के लिए से तो सलामती की दुआ मांगता हूँ, बरकत की दुआ मांगता हूँ। ख़ास दुआ करता हूँ कि सुबह से शाम तक इनको अपनी पनाह में रखना, अपनी हजूरी में रखना, अपने फजल के नीचे रखना। जिस तरह तेरे बेटे बेटियाँ आज इस नए दिन में, इस नई रोशनी में कदम रखें, जब ये आँख खोलें तो इनके लबों पे शुक्रगुजारी के नगमे हों, और जब ये अपने कारोबार के लिए जाएं, अपनी ड्यूटी के लिए जाएं, अपने बिज़नेस के लिए जाएं, या बेटे बेटियां स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएं, तो तेरा पाक रूह इनकी गाइडेंस करे, तेरे पाक फरिश्ते इनकी हिफाज़त करें और ये सलामती के साथ ट्रैवल करते हुए अपने कामकाज के लिए जाएं, स्कूल यूनिवर्सिटी में जाएं और वहाँ से सलामती के साथ अपने ख़ानदानों में वापस लौटें और ख़ानदानों में आकर शुक्रगुजारी की इबादत को अपने ख़ानदानी इबादत का आगाज़ करें। खुदावंद, आज जो परेशानी की हालत में, यीशु के नाम से उनकी परेशानियों को दूर करना। जो बेरोज़गार हैं, यीशु के नाम से रोज़गार अता करना। जो खुदावंद कर्ज़ की लानत में मुब्तला हैं, यीशु के नाम से वसाइल मुहैया करना और उनको इस लानत से आज़ाद करना। जो खुदावंद रासबाजी की तलाश में हैं, उनकी रूल कुदस के वसीला से उनकी मदद करना। और खुदावंद, जो आज बदनी तौर पर बीमार हैं, यीशु के नाम से अपने बेटे के वसीला से, अपने ब्लड के वसीला से उनको शिफाए कामल बख्शना। खुदावंद, हर एक के घराने में अमन चैन सलामती की फ़ज़ा को पैदा करना। वो ख़ानदान जो खुदावंद औलाद नरीना से अभी तक वो हासिल नहीं कर सके, अपना आसमान का दरीचा खोलना, आसमान से करम की नज़र करना और उनको साहिब औलाद करना। बड़े ईमान के साथ हमने मांगा, ईमान से पाया, मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो।